हेलो बच्चों, तो चलिए देखिए आज हम लोग क्लास 12th के जो कि चैप्टर आपका होने वाला है OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आज आपकी क्लास में टॉप 20 यहाँ पे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस यहाँ पे कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। और यदि आप इन 20 जो कि यहाँ पे हमने आप अपने स्लाइड में 20 यहाँ पे OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिया है, अगर आप इन 20 OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ ले जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में अत्यधिक संभावना होती है कि यहाँ पे ये फंस सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड है मैंने उसी को लिया, और ये आज पहली क्लास है OWS का, इसकी तीन क्लास तक होंगी शायद। तो यहाँ पे तीनों क्लास में हम कम से कम 150 तक यहाँ पे OWS आपसे करवाएंगे यहाँ पे, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा OWS बाहर इससे न आ पाए। तो यहाँ पे हम चलिए देखते हैं 20 जो हमारे यहाँ पे 20 OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, इनको समझते हैं। और बेहद मोस्ट रिपीटेड हैं जो कि एग्ज़ाम में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और यहाँ पे आप इनको पढ़ करके आसानी से, और OWS जो होता है प्यारे बच्चों बेहद एक आसान टॉपिक है जो कि यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा भी जाने वाला है क्लास 12th का। और जो वीडियो है यह स्पेशल क्लास 12th के लिए यानी कि कक्षा 12 के लिए है। और आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे वीडियोस देखने से आपका यहाँ पे जो है मार्क्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, यानी अंक आपको जो मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में वो क्लियर होंगे, फिक्स होंगे। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा है आपके स्लाइड पे। पहला क्वेश्चन है क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा गया है प्यारे बच्चों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि जिसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। और यहाँ पे दिया गया है पहला आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है प्यारे बच्चों, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु माने जो डज नॉट बिलीव विश्वास नहीं रखता है इन द एग्जिस्टेंस इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु मीन्स जो डज नॉट बिलीव विश्वास नहीं रखता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ईश्वर में विश्वास। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एथीस्ट कहते हैं। क्या कह देंगे, एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। इसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में, इसका मतलब हो जाएगा नास्तिक। एथीस्ट का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, नास्तिक हो जाएगा। तो क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आया। यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है उसे एथीस्ट कहते हैं। हिंदी में क्या कह देंगे प्यारे बच्चों, हिंदी में कहेंगे नास्तिक। क्या कह देंगे, नास्तिक कह देंगे। दूसरी स्लाइड पे चलिए देखते हैं दूसरा स्लाइड क्या है प्यारे बच्चों। तो दूसरा स्लाइड यहाँ पे है क्या, आपको जवाब देना है, और यहाँ पे मैंने आंसर लिखा भी है प्यारे बच्चों। तो दूसरा आपकी क्वेश्चन सामने खुल के आता है, और वो क्या है प्यारे बच्चों, पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, प्रश्न नंबर 2 है क्या है। और ये बार बार पहला और दूसरा क्वेश्चन बार बार ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें आया ना हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हो माने जो डज बिलीव यानी विश्वास रखता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ईश्वर में। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में भगवान में विश्वास रखता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम लोग थीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग थीस्ट कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है प्यारे बच्चों, हिंदी में इसे कहा जाएगा आस्तिक। क्या कहा जाएगा हिंदी में, से आस्तिक कहा जाएगा। क्या कह देंगे इसको हिंदी में, आस्तिक कह देंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग कहेंगे थीस्ट, यानी कि हिंदी में से क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आस्तिक कह देंगे। क्या कहेंगे, आस्तिक कहेंगे। अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं, थर्ड वाली स्लाइड पे। और थर्ड स्लाइड यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इस पे आप डबल स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और OWS का एकलौता एक ऐसा प्रश्न है प्यारे बच्चों ये, जो कि सबसे ज़्यादा इसकी संभावना होती है पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की। क्या है प्यारे बच्चों, देखिए समझते हैं यहाँ पे। अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु थिंक जो सोचता है डार्क साइड ऑफ द थिंग। डार्क साइड ऑफ द थिंग का मतलब होता है जो निगेटिव सोचता है। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या सोचता है प्यारे बच्चों, निगेटिव सोचता है यानी नकारात्मक विचार रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट। क्या बोल देंगे, उसे हम लोग
पेसिमिस्ट बोल देंगे। और पेसिमिस्ट को हिंदी में प्यारे बच्चों बोला जाता है निराशावादी। क्या बोल देंगे हिंदी में इसे? निराशावादी। हिंदी में क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? निराशावादी, यानी पेसिमिस्ट। क्या बोल देंगे? पेसिमिस्ट हो जाएगा, अर्थात निराशावादी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर ट्रिपल यहाँ पे मार्क किया है, ट्रिपल स्टार किया है। एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु मीन्स जो थिंक सोचता है, डार्क साइड ऑफ द थिंग यानी नकारात्मक। एक ऐसा व्यक्ति जो नकारात्मक सोचता है, निगेटिव सोचता है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पेसिमिस्ट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कह देंगे? पेसिमिस्ट। और हिंदी में उसे क्या कह देंगे? निराशावादी। उसे हिंदी में क्या कह देंगे? निराशावादी। अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारी अगली स्लाइड क्या है प्यारे बच्चों? अगली स्लाइड यहाँ पे हम देखते हैं। अगली स्लाइड है प्यारे बच्चों क्या? यहाँ पे उसका छोटा भाई, इस पे भी यहाँ पे आप ट्रिपल स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों प्यारे बच्चों इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि जितने भी मैंने 20 यहाँ पे OWS लिए हैं, कोई ऐसा OWS है ही नहीं। अगर आप, मेरा दावा है कि इन 20 OWS को पढ़ के जाइए तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाने वाला। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे है, क्या है? अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु जो सोचता है, थिंग सोचता है, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स यानी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोचता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक सोचता है उसे हम क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या कह देंगे? उसे हम लोग कह देंगे ऑप्टिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इसे हिंदी में बोला जाता है आशावादी। इसे हिंदी में क्या बोल देंगे? आशावादी। इसे हिंदी में क्या बोल देंगे? आशावादी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आशावादी बोल देंगे। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक सोचता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट बोल देंगे, यानी कि आशावादी। क्या बोल देंगे? आशावादी बोल देंगे। अगला चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है क्या प्यारे बच्चों? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है प्यारे बच्चों? आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें हम जानते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आगे हम आपको बता दें। आपको आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा रूट वर्ड। क्या पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों? रूट वर्ड। और रूट वर्ड होता क्या है? नाम से ही आपको पता चल गया होगा। रूट का मतलब जड़ होता है, वर्ड का मतलब शब्द होता है। रूट वर्ड ऐसा वर्ड होता है अगर आपको किसी भी शब्द का अगर हिंदी मतलब नहीं पता है, कोई भी शब्द है अगर उसकी आपको हिंदी नहीं पता है प्यारे बच्चों, तो भी आप रूट वर्ड आपको बता देता है, हिंट कर देता है, पॉइंट कह देता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। और रूट वर्ड प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं एक स्पेशल से यहाँ पे क्लास लेके आऊँगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ओकैब में परेशानी होती है, यानी शब्दों के एंटोनिम्स और साइनोनिम्स को याद करने में अगर आपको दिक्कत होती है, तो रूट वर्ड एक आपके पास ऐसा साधन होता है, ऐसा सोर्स होता है जिससे आप कई हजारों मीनिंग को यहाँ पे याद कर सकते हैं ओनली केवल रूट वर्ड के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं रूट वर्ड होता क्या है। रूट वर्ड यहाँ पे प्यारे बच्चों यह बताता है, यह आपको रूट वर्ड बता देता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ऑप्शन सही क्या होने वाला है, या ऑप्शन सही क्या होने वाला है, ये रूट वर्ड आपका बता देता है। कैसे? यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पे एक वर्ड है, हमारे सामने वर्ड क्या है? डेमोक्रेसी। हमारे सामने वर्ड क्या है? डेमोक्रेसी। और यहाँ पे रूट वर्ड किसे कहते हैं? अब आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे डेमो शब्द एक आया है। क्या आया है? डेमो एक शब्द आया है। एक शब्द प्यारे बच्चों यहाँ पे डेमो है और एक शब्द हमारा यहाँ पे है क्रेसी। दोनों रूट वर्ड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? रूट वर्ड का काम करते हैं। किसका काम करेंगे? रूट वर्ड का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए डेमो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्यारे बच्चों देखेंगे डेमो का मतलब क्या होता है। डेमो का मतलब होता है पीपल। डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल। और क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब होता है प्यारे बच्चों शासन करना। क्रेसी का मतलब क्या होता है? शासन करना। क्या करना? रूल करना, शासन करना। क्या करना? रूल करना या शासन करना। तो इससे देखिए तुरंत OWS को याद करना सबसे आसान और इजी टॉपिक है OWS। अब यहाँ पे डेमो का मतलब पीपल हो गया और क्रेसी का मतलब शासन करना, यानी लोगों का शासन जब होता है तो उसे हम वन वर्ड अर्थात एक शब्द में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे वही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्या है? अ गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार रन जो चलाई जाती है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा,
ऑफ द पीपल, लोगों के, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए। एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा, लोगों के और लोगों के लिए चलाई जाती है, ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? हिंदी में बोलेंगे प्रजातंत्र। हिंदी में क्या बोल देंगे? प्रजातंत्र। हिंदी में क्या बोल देंगे? प्रजातंत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर आएगा। केवल आप डेमोक्रेसी को ध्यान रखिए। डेमो का मतलब पीपल, क्रेसी का मतलब शासन करना। जहाँ पे लोगों का शासन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया? डेमोक्रेसी। ये रहा रूट वर्ड का पावर। रूट वर्ड का इतना पावर होता है, अगर आपको मान लीजिए कोई आपको दिया गया है, क्रेसी अगर कहीं पे भी आता है भैया, तो क्रेसी का मतलब होता है शासन करना। क्रेसी का मतलब क्या हो जाता है? शासन करना। और डेमो कहीं पे आएगा तो डेमो का मतलब होता है प्यारे बच्चों पीपल। तो यानी लोगों का शासन कहलाता है डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारा है क्या भैया? अब यहाँ पे रूट वर्ड का पावर आपको पता चलेगा। रूट वर्ड होता क्या है? यहाँ पे आया हुआ है क्रेसी, और अभी मैंने आपको बताया क्रेसी का मतलब होता है टू रूल, शासन करना। क्रेसी का मतलब क्या होता है? हो जाता है टू रूल, शासन करना। तो यानी शासन करने की यहाँ पे बात है। अगर शासन करने की बात है, अगर आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, चार ऑप्शन दिए जाएं और तीन ऑप्शन यहाँ शासन से क्रेसी ना लगा हो, अगर आप में एक में क्रेसी लगा हो तो आप सीधे तुरंत लगा देंगे ऑप्शन कि हमारा कौन सा सही होगा? प्लूटोक्रेसी। कौन सा हो जाएगा? प्लूटोक्रेसी। तो देखिए इसका कैसे हम सही करते हैं, बिल्कुल आसान में। गवर्नमेंट रन बाई, सरकार जो चलाई जाती है रिच पीपल, धनी लोगों के द्वारा। ऐसी सरकार जो धनी लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब शासन करना, और प्लूटो से मतलब निकल रहा है लूटो। प्लूटो से मतलब क्या निकल रहा है? लूटो। यानी ऐसे लोग जो लुटहाई मचा देते हैं, यानी कि लूटना चालू कर देते हैं। जो भी जितने भी रिचेस्ट पर्सन होते हैं, अमीर आदमी या लोग होते हैं, उद्योगपति, तो ऐसी सरकार को हम क्या बोलेंगे भैया? प्लूटोक्रेसी। क्या बोल देंगे? प्लूटोक्रेसी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रन बाय द रिच पीपल क्या हो जाएगा हमारा? प्लूटोक्रेसी। प्लूटो से लूटो याद करेंगे, और क्रेसी से टू रूल, यानी कि लूटने वाले जो रूल चलाते हैं भैया उन्हें क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी कह देंगे। अगली स्लाइड पे आते हैं। तो अगली स्लाइड पे यहाँ पे देखते हैं, अगली स्लाइड में है क्या भैया? गवर्नमेंट रन बाई द ओनली वन पर्सन। जब एक सरकार के द्वारा चलाई जाए, जब सरकार जो है गवर्नमेंट चलाई जाए ओनली वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा। जब किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में कोई एक व्यक्ति सरकार चलाता है तो उसे हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो उसे हम एक शब्द में क्या बोलेंगे भैया? क्रेसी। अब यहाँ पे आया हुआ है क्रेसी। तो क्रेसी को मैंने आपको पहले बता दिया, रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है टू रूलर था, शासन करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शासन करना। और ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो भी यहाँ पे रूट वर्ड है। ऑटो का मतलब होता है भैया सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं। तो यहाँ पे देखिए इससे ही पता चल रहा है, जब स्वयं का शासन करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? ऑटोक्रेसी। क्या बोल देंगे? ऑटोक्रेसी। यानी कि एक लोगों के द्वारा जब शासन किया जाएगा तो इसे हिंदी में बोलते हैं एक तंत्र। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? एक तंत्र। क्या बोल देंगे हिंदी में? एक तंत्र हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आप याद कर पा रहे होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अगली स्लाइड पे है क्या? गवर्नमेंट। अब यहाँ भैया देखिए यहाँ पे भी दो रूट वर्ड आया है। ब्यूरो अलग है, क्रेसी अलग है। ब्यूरो अलग है, उसके बाद भैया आपका क्रेसी यहाँ पे वर्ड अलग है। क्रेसी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू रूल, शासन करना। और ब्यूरो का मतलब हो जाएगा भैया ऑफिशियल, यानी अधिकारी लोग, एम्प्लॉय लोग यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब अधिकारियों का क्या रहता है? रूल रहता है, शासन रहता है। यहाँ पे देखिए रूट वर्ड से आप कर रहे हैं। यहाँ पे ब्यूरो अलग है, क्रेसी, दोनों ये रूट वर्ड हैं। क्रेसी का मतलब शासन करना, ब्यूरो का मतलब ऑफिशियल मतलब अधिकारी लोग। जब अधिकारी लोग शासन करते हैं, यहाँ पे लिखा ही है गवर्नमेंट रन बाई द ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब अधिकारी या कर्मचारी। जब अधिकारियों के द्वारा शासन किया जाता है तो उसे हम क्या कर देते हैं? ब्यूरोक्रेसी। आप रूट वर्ड से आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसे हिंदी में कहते हैं भैया नौकरशाही। हिंदी में क्या कह देते हैं इसे? हिंदी में इसे कह देते हैं नौकरशाही। क्या बोल देंगे भैया इसे? हिंदी में नौकरशाही बोल देंगे इसे। नेक्स्ट स्लाइड पे, अगली स्लाइड यहाँ पे देखते हैं। तो अगली स्लाइड है क्या भैया? गवर्नमेंट बाय द किंग। गवर्नमेंट बाय द
किंग, गवर्नमेंट सरकार बाय द किंग, जब कोई सरकार राजा के द्वारा चलाई जाए, किसके द्वारा, राजा के द्वारा चलाई जाए, तो उसे भैया हम क्या कहते हैं, मोनार्की। भैया आर्की यहाँ पे आपका भी एक, आर्की का मतलब भी होता है टू रूल, शासन करना। आर्की का मतलब भी क्या हो जाता है, टू रूल, क्रेसी आ जाए या कहीं पे आर्की आ जाए तो इसका मतलब भी होता है शासन करना। और यहाँ पे देखिएगा मोनार्की, यहाँ पे मोनार्की दिया है, तो मोनार्की का मतलब राजा का जब शासन किया जाए तो इसे हिंदी में बोलते हैं राजतंत्र। इसे हिंदी में क्या बोल दिया जाएगा, राजतंत्र। जब राजा के द्वारा शासन किया जाए तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, राजतंत्र बोल दिया जाएगा। आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड यहाँ पे देखते हैं, स्लाइड नंबर यहाँ पे आपके सामने आएगी अब 10, 11 नंबर देखते हैं। चलिए देखिए, अब ये यहाँ पे आपके सामने आया हुआ है फिर एक रूट वर्ड साइड। साइड क्या होता है, CID। साइड का मतलब भी होता है किसी का क्या कर देना, मर्डर कर देना, हत्या कर देना। क्या कर देना, मर्डर कर देना या हत्या कर देना ही साइड कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए रूट वर्ड है, बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आप 100, 200, 300, 400 कितने भी हज़ार तक याद कर सकते हैं अगर आपको रूट वर्ड यहाँ पे पता होगा तब। तो यहाँ पे देखिए मर्डर ऑफ मदर, जब माँ की हत्या कर दी जाए यानी माता की हत्या जब की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं। अगर भैया 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में साइड नहीं लगा है, अगर एक ऑप्शन साइड लगा है तो आप तुरंत जाइए, साइड का मतलब क्या होता है, मर्डर यानी हत्या करना, तुरंत आपको पता चल जाएगा ये कि यानी कि साइड वाला हमारा सही होगा। अगर आपको नहीं आता रहेगा तो भी वहाँ पर आप राइट ऑप्शन कर। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए 9 यहाँ कहा गया है मर्डर ऑफ मदर। यहाँ पे जब माँ की हत्या की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे रूट वर्ड हमारा क्या लगा हुआ है, साइड। और साइड का मतलब भी क्या होता है, हत्या करना, किसी का मर्डर कर देना साइड कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, और यम से यहाँ पे हो जाएगा मदर, यम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मदर हो जाएगा। तो मदर यहाँ पे हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमें मिल गया क्या, यहाँ पे हमें मिल गया यानी कि साइड। तो हम यहाँ से पता कर लेंगे क्या हो जाएगा, मर्डर ऑफ मदर यानी मैट्रिसाइड, माँ की हत्या क्या हो जाएगी, मैट्रिसाइड हो जाएगी। अगला यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, मर्डर ऑफ फादर। जब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, मर्डर ऑफ फादर, जब पिता की हत्या की जाए तो उसे क्या बोला जाता है। तो इसमें भी क्या लगा हुआ है, साइड। क्या लगा हुआ है, साइड। और साइड का मतलब क्या होता है, हत्या होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो एफ वर्ड पहले आया है, और यफ का मतलब क्या होता है, फादर। यफ का मतलब क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। तो यहाँ पे फादर की हत्या क्या कहलाएगी, यानी फैक्ट्रीसाइड। क्या कहलाएगा, फैक्ट्रीसाइड, यानी पिता की हत्या क्या कहलाएगा, फैक्ट्रीसाइड कहलाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, मदर ऑफ किंग, यानी जब राजा की हत्या की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो राजा की हत्या की जाएगी, यहाँ पे रूट वर्ड साइड आया है हत्या से रिलेटेड, और यहाँ पे आर है, तो आर से यहाँ पे हम सिंपल सी बात करेंगे। आर से यहाँ पे सिंपल वर्ड अंग्रेजी शब्द लेंगे, यहाँ पे राजा, यानी राजा की हत्या क्या कहलाएगी, रेजिसाइड। क्या हो जाएगा इसका, रेजिसाइड, यानी मर्डर ऑफ किंग। नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, मर्डर ऑफ वाइफ। जब पत्नी की हत्या की जाए तो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पत्नी की जब हत्या की जाए, मर्डर किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। साइड यहाँ पे लगा हुआ है रूट वर्ड, और यहाँ पे साइड का मतलब हत्या करना होता ही है, मर्डर करना। और यहाँ पे उक्सोरी का मतलब क्या होता है, उक्सोरी का मतलब होता है उकसाना। उक्सोरी का मतलब क्या होता है, उकसाना। जब पत्नी को उकसा दिया जाएगा तो क्या कर लेगी, मर्डर कर लेगी, यानी कि साइड कर लेगी, यानी हत्या कर लेगी, या हत्या कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, मर्डर ऑफ वाइफ, यानी उक्सोरी साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उक्सोरी साइड। आगे देखेंगे स्लाइड नंबर नेक्स्ट 15 नंबर, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे जब किसी बच्चे की हत्या की जाए, किसी इन्फेंट, शिशु की या चाइल्ड, बच्चे की हत्या की जाए, मर्डर किया जाए, तो साइड का मतलब क्या होता है, हत्या करना होता है, टू मर्डर करना। इन्फेंट का मतलब ही होता है शिशु। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु, यानी नवजात शिशु या कोई बच्चा। तो यहाँ पे किसी शिशु की हत्या की जाएगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, इन्फेंटिसाइड बोल देंगे, यानी मर्डर ऑफ इन्फेंट आसाइड क्या हो जाएगा, इन्फेंटिसाइड। इसे याद करना बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे चलते हैं तो देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है, ये बार बार पूछा जाने वाला है, इस पर डबल स्टार मार्क कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देखते हैं, अ लाइफ हिस्ट्री, जीवन की यानी जीवन के बारे में रिटेन बाय लिखा जाए, हिमसेल्फ माने स्वयं के द्वारा, कोई लड़का हो या लड़की, मेल या फीमेल, तो उसे हम क्या कहते हैं। इसमें दो रूट वर्ड हैं, एक ग्राफी है, एक क्या है ग्राफी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना। और यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि स्वयं। और यहाँ पे बायो का मतलब क्या हो जाएगा, बायो का मतलब लाइफ हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। जब स्वयं की यहाँ पे स्टडी किया जाए प्यारे बच्चों स्वयं के बारे में, तो उसे क्या बोला जाता है, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। यानी कि ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में कहा जाता है आत्मकथा। क्या कहा जाता है, आत्मकथा, यहाँ पे इसको बोल देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय द समवन एल्स। समवन एल्स का मतलब कोई अन्य व्यक्ति। जब जीवन के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रिटन किया जाए, लिखे जाए, तो उसे क्या कहते हैं, बायो का मतलब लाइफ, यहाँ पे रूट वर्ड है। और ग्राफी का मतलब टू स्टडी होता है यानी अध्ययन करना। जब जीवन के बारे में अध्ययन किया जाए किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो उसे हिंदी में क्या बोला जाता है, उसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीवनी। क्या बोल देते हैं, जीवनी, बायोग्राफी, जब दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाए तब। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखेंगे, अ प्लेस एक ऐसा स्थान वेयर डेड बॉडी आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पे डेड बॉडी यानी मृत शरीर को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोर्चुअरी। क्या कहते हैं, मोर्चुअरी। इसे हिंदी में कहा जाता है शव घर या मुर्दा घर। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, शव घर कह देते हैं, या इसे हिंदी में बोला जाता है मुर्दा घर। इसे हिंदी में क्या बोल देंगे, मुर्दा घर बोल देंगे। ठीक, तो यहाँ समझ आया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है क्या, अ वुमन, एक ऐसी औरत, हुज हस्बैंड, जिसका पति क्या हो गया हो, डेड, मर गया हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आया हुआ है। यहाँ पे एक ऐसी औरत जिसका पति क्या हो गया हो, मर गया हो। तो जब पत्नी का कोई हस्बैंड किसी वुमेन का खत्म हो जाता है, डेड हो, मृत्यु हो जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, विडो। विडो को हिंदी में क्या कहते हैं, विधवा। क्या बोलेंगे, विधवा बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है, अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड। एक ऐसा आदमी जिसकी पत्नी क्या हो गई हो, मर गई हो, तो उसे क्या बोला जाता है, विडोवर। और विडोवर का मतलब क्या होता है भैया, कोई आदमी है अगर उसकी पत्नी मर जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं विधुर। क्या बोल देंगे, विधुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, सबसे सिंपल आसान। क्या है, अ प्लेस फॉर कीपिंग वेरियस एनिमल। एक ऐसा स्थान जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवरों को रखा जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, जू बोल देते हैं। और जू को हिंदी में क्या कहते हैं, चिड़ियाघर। इसे हिंदी में क्या बोल देंगे, चिड़ियाघर। हिंदी में क्या बोल देंगे इसे, चिड़ियाघर। हिंदी में क्या बोल देंगे, चिड़ियाघर। तो यहाँ से आपकी क्लास खत्म होती। OWS का यह 1 सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 था। कल लेके आते हैं पार्ट नंबर 2। तब तक आप इसको जो है वीडियो को लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।